ओम नमः शिवाय। आज हम बुद्ध भगवान के बारे में जानेंगे कि बुद्ध भगवान कौन थे, वो महल का त्याग क्यों किए, उनकी शिक्षा क्या थी, उनका दर्शन क्या था, उनके संपूर्ण जीवन का सार क्या है और उनकी मृत्यु कैसे हुई और वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध क्यों हुए। आज हम इसी सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं, ताकि आपका भी समय बचा रहे और मेरा भी समय बचा रहे, क्योंकि मेरे पास भी समय की सीमा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो देखिए, पहली बात तो एकदम बिल्कुल साफ हो तरीके से समझ लीजिए। गौतम बुद्ध भगवान मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिनका जीवन सत्य की खोज, दुख के कारणों को समझने और मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित था। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि गौतम बुद्ध भगवान महल का त्याग क्यों किए। ये बहुत रोचक सवाल है। जब भी बुद्ध भगवान की बात आती है कहीं पे भी, तो ये सवाल आता ही आता है, वो महल का त्याग क्यों किए, महल का त्याग क्यों किए। तो देखिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक है। दरअसल एक बार की कहानी है कि जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ तो एक ऋषि, साधु महात्मा कैलाश से उतर के चले आए उनके घर पे। अब राजा के बेटे थे, तो राजा के दरबार में पुत्र हुआ है राजा के घर पे, तो भीड़ लग गई साधु संतों की। तो दूर दूर से साधु महात्मा जो तपस्या में लीन थे वो भी दौड़ चले आए। तो कैलाश से उतर के एक महात्मा आए, ऐसी कहानियां मिलती है। वो आके एक भविष्यवाणी किए। वो आके बुद्ध भगवान के पिता सुद्धोधन से बोले कि आपका पुत्र इस समाज को एक नया संदेश देगा या फिर एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं बना तो एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि ये संन्यास्त हो जाएगा, साधु बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा। अब बुद्ध भगवान के पिता वो चाहते नहीं थे कि मेरा पुत्र सन्यासी हो जाए। एक लौता पुत्र, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाए। बुद्ध भगवान के पिता भी नहीं चाहते थे। तो बुद्ध भगवान के पिता पूछे साधु से, बताइए इसका कोई उपाय है कि मेरा बेटा सन्यास ना ले। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि एक उपाय है, ये सन्यास जीवन में तभी लेगा जब इसे मृत्यु की ख्याल आएगी कि जीवन में मृत्यु भी होता है, मृत्यु क्या होता है। जिस दिन इसको खबर मिल जाएगी उसी दिन ये सन्यास्त हो जाएगा। तब बुद्ध भगवान के पिता राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। वो बुद्ध भगवान के लिए सब सुविधा जुटा दिए, घर से बाहर निकलने ही नहीं दिए, घर में ही उनको रख दिए, एक अच्छा महल बनवा दिए, नगर में जितनी भी सुंदर स्त्रियां थी सब ला के रख दिए, ताकि बुद्ध भगवान का मन भोग में ही डूबा रहे। वो कभी सन्यास का विचार ही ना ले। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा बेटा कभी सन्यास्त हो, इसलिए सारे सुख सुविधा से भर दिए। जितनी भी सुंदर सुंदर कन्याएं थी सबको ला के रख दिए कि इसी में, उस समय उनका नाम गौतम था, सिद्धार्थ था बचपन में, कि सिद्धार्थ इन सब विषय से आगे ना निकल पाए, सन्यास का कभी ख्याल ही ना आए। तो ऐसा चलता रहा 20 साल तक। 20 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई ताकि गृहस्थ में बंध जाए, सन्यास का कभी ख्याल ही ना आए। तो सारे सुख सुविधा भोग लिए, उनसे कोई भी सुविधा बची नहीं थी, क्योंकि वो सम्राट के बेटे थे, एकलौते बेटे थे। तो सारी सुख सुविधा मिली उन्हें, ऐसे से जीवन गुजारे, हर भोग को भोग लिए। लेकिन मन में एक उल्लास, कभी बाहर नहीं निकले थे। अगर कभी बाहर निकलते भी थे तो बुद्ध भगवान के पिता क्या करते थे कि पूरे नगर में जो फूल भी मुरझाने वाले थे, शाम तक फूल भी मुरझाया नहीं दिखना चाहिए। शक था कि अगर कहीं मुरझाया हुआ फूल देख लिए तो मन में ख्याल आ जाएगा कि ये फूल मुरझा क्यों गया, तो वहां पे भी अड़चन आ जाएगी, क्या मालूम। एक डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, कुछ भी पॉइंट दिख जाए और ये संन्यास्त हो जाए। तो उनके पिता नहीं चाहते थे, इसलिए मुरझाया हुआ फूल भी नहीं रखते थे। वृद्ध स्त्रियां उनके सामने नहीं आ सकती थी, वृद्ध व्यक्ति नहीं आ सकता था, कि मन में ख्याल ना आ जाए कि मृत्यु भी कुछ होती है, तो बस वो सन्यासी हो जाएंगे। तो नगर में जब निकलते थे तो सारे मुरझाए फूल हटवा दिए जाते थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्हें हटा दिया जाता था कि सामने कोई ना आए। तो ऐसा 20 साल तक चलता रहा। शादी हो गई, एक पुत्र हो गया राहुल नाम का।
तो बुद्ध भगवान एक दिन अपने सारथी से बोले कि मैं नगर में घूमने निकलना चाहता हूँ। अब उस दिन के वो उनको जो पिता थे उनको खबर नहीं मिली। बुद्ध भगवान अपने सारथी से बोले कि चलो नगर में घूमने चलते हैं। सारथी रथ को तैयार किया, बुद्ध भगवान बैठे। उस समय बुद्ध नहीं बने थे, बाद में उनका नाम बुद्ध पड़ा जब वो ज्ञान प्राप्ति हो गई उन्हें। उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था। तो जब बुद्ध भगवान घर से बाहर निकले तो कुछ दूर आगे गए तो एक देखे कि एक आदमी कहीं पे पड़ा हुआ है, वो चल नहीं पा रहा, गिरा पड़ा है। तो अपने सारथी से पूछे कि इसको क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा, ऐसा कांप क्यों रहा। तो उसने कहा कि क्या कहूं, ये आदमी बीमार है, इसके शरीर में बल नहीं है कि चल सके, कमजोरी हो गई है इसको। बुद्ध भगवान बोले कमजोरी बीमारी ये क्या होती है। वो बोला कि क्या कहूं, सबको बीमारी होती है, हो जाएगी एक दिन आपको भी, इसमें क्या है, सबको होती है, इससे कोई बचता नहीं है। बुद्ध भगवान को थोड़ा झटका लगा कि बीमारी नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि सारे की सुख सुविधा मिली थी, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं आई कभी। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो देखे एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चल रहा, कमर झुक गया है, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई है। बुद्ध भगवान देख के बहुत अचंभित हुए, बोले कि इसको क्या हो गया। वो साथी ने कहा कि मैं क्या ही बताऊं, ये आदमी बूढ़ा हो गया। वो बुद्ध भगवान फिर चौंके कि बूढ़ा हो गया, इसका मतलब क्या होता है। वो साथी ने कहा मैं कैसे आपको बताऊं, उम्र ढल गई, कभी जवान था आज बूढ़ा हो गया। बुद्ध भगवान को बात पूरी तरह से समझ नहीं आई, कभी देखे नहीं, इन सब चीजों से उन्हें वर्जित रखा गया था। तो दो घटना घटी, पहला बीमार देख लिए, दूसरा बूढ़ा देख लिए। थोड़ी और आगे गए तो देखे कि एक आदमी लेटा हुआ है और उसको 4 लोग कंधे को उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे तो उनकी बुद्धि बिल्कुल ही फिर गई। बोले अपने सारथी से कि इसको क्या हो गया। एक को तो बताया कि वो उठ नहीं पा रहा, बीमार है, कमजोरी है इसलिए कांप रहा। दूसरे को जो झुक गया है, लाठी लेके चल रहा, उसको तो बता दिए कि बूढ़ा हो गया, उम्र इसका ढल गया है। इसको क्या हो गया है कि इसको 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं। सारथी थोड़ा झिझका, कैसे कहे, आज्ञा तो नहीं थी महाराज की कि इन्हें कुछ पता चले मृत्यु के बारे में। बुद्ध भगवान समझे, बोले झिझको मत, जो बात है बिल्कुल साफ साफ कहो। अब सारथी को डर था, राजकुमार का आदेश था, कैसे ना कहे। वो बोला कि आदमी मर गया इसलिए इसको 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, अब ये खुद से थोड़ी ना चल पाएगा। बुद्ध भगवान बोले मर गया, इसका मतलब। वो बोला कि क्या कहूं, ये जीवन की प्रक्रिया है, सबको एक दिन इस रास्ते पे आना है, सबका एक दिन यही हाल होगा। बुद्ध भगवान बोले सबका होगा, क्या मुझे भी मरना होगा। सारथी फिर झिझका, कैसे कहे, आज्ञा तो यही थी पिता की कि इन्हें खबर ना लगे। बुद्ध झिझकने की बात ही नहीं है, जो बात है साफ साफ कहो मुझसे। साथी ने बोला कि महाराज क्षमा करे, लेकिन मैं कैसे झूठ कहूं, एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा, इससे कोई बच ही नहीं सकता इस संसार में। जो जन्मा है वो मरेगा, जो फूल खिला वो एक दिन मुरझाएगा। ये जीवन की प्रक्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी आया है धरती पे वो गया। कृष्ण भगवान भी आए थे, उनके पैरों में बाण लगा और वो अपने धाम को चल बसे। तो धरती पे जो आया है उसको जाना है, अमर कोई नहीं हो सकता। जिसको अमरत्व का वरदान है वो हमारी कहानियों में मिलती है, पौराणिक कथाओं में, वो बिल्कुल भिन्न बात है, वो दूसरी बात है। बाकी जो जन्मा है यहाँ पे वो मरेगा ही मरेगा। बुद्ध भगवान बहुत तेज झटका लगा। अब यहाँ पे बुनियाद पड़ गई थी सन्यास की, क्योंकि जो कभी देखे नहीं बात आज वो सामने आ गई थी, जिससे बचाया जा रहा था उन्हें, आज वो घटना घट गई थी, जीवन में क्रांति की लहर उतर गई थी। फिर आगे थोड़ी दूर गए तो देखे कि एक आदमी गेरुआ वस्त्र पहन के मस्त घूमे फिर ऐश कर रहा, उसको किसी बात की टेंशन नहीं, सन्यासी साधु। बोले कि इसको क्या हो गया। सारथी बोला कि क्या कहना, ये तो साधु है, ये बैराग ले लिया है, इसको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं, ये अपने में मगन है, ये कमलवत हो गया, जैसे कि कमल का पत्ता जल में होते हुए भी जल संविज्ञ होता है, ये वैसा ही हो गया है। अब इसको कोई लेना देना नहीं है संसार से। संसार में तो है लेकिन संसार से इसका कोई मतलब ही नहीं, मोह टूट गया इसका, बैरागी हो गया, राग रहित हो गया। बुद्ध भगवान की बात थोड़ी जमी, ये क्या बात हुई,
तो कोई संसार में होते हुए भी संसार से भिन्न हो गया। अब ये सारी घटनाएं, 4 घटना देखे। पहला देखे कि एक बीमार है, दूसरा बूढ़ा देख लिए, तीसरा मरा हुआ देख लिए, जो नहीं देखना था वही देख लिए, चौथा एक साधु को देख लिए। क्रांति की बुनियाद तो पड़ गई थी। घर पे आए, अब बेचैनी, अब दिल की व्यथा किससे कहा जाए, कुछ समझने वाला नहीं। सारी घटना पता चल गई थी कि मुझे महल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया, पिता क्यों मेरे पर रोक लगा रहे थे। तो अब मन में जो क्रांति थी, अब उसको व्यथा को किससे कहा जाए, कोई मिला नहीं। तो एक दिन चोरी चुपे आधी रात पत्नी और बेटे सोए थे। उनका राहुल बेटा 8 साल 9 साल का जो था, पत्नी और बेटे सोए थे और आधी रात में पत्नी और बेटे को छोड़ के घर से बाहर चले गए। अच्छा, यहां पे एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आपने कभी ध्यान दिया कि पुरुष ही बुद्ध होते हैं, पुरुष ही महावीर होते हैं। कभी किसी स्त्री को सुने हैं कि कोई स्त्री जाके बुद्ध हो गई? नहीं। अगर स्त्री अपने पति और बेटे को छोड़ के जाती तो ये दुनिया पहले ही उस पर मुहर लगा देता कि वो अपने प्रेमिका के साथ भाग गई, प्रेमी के साथ भाग गई। इसलिए हमारे देश में या दुनिया में स्त्रियां बुद्ध नहीं होती, स्त्रियां सती हो जाती है, स्त्रियां सीता बन सकती है, लेकिन बुद्ध होने का तो उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। ये पुरुष प्रधान समाज बातें तो करता है प्रेम की, सम्मान की, समानता की, लेकिन समानता के भाव से समानता के भाव से कभी देखता नहीं है। जरा सोचिए, अगर बुद्ध भगवान की जगह पे एक स्त्री होती, अगर उनकी पत्नी होती और वो छोड़ के चली गई होती पति और बेटे को, तो क्या ये समाज तुरंत उस पर आरोप नहीं लगा देता कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी? निश्चित लगा देता। जरा सोचिए, आप मीरा की कहानी सुने होंगे, भजन भी सुने होंगे मीरा का, लेकिन आप कभी विचार किए कि अगर आपकी पत्नी मीरा हो जाए और गली गली द्वार द्वार गीत गाने लगे तो आप क्या करते? हालांकि आपने कहानी में जब पढ़ा तभी आपको लगा कि राणा भी कितना दुष्ट था, मीरा को मारने के लिए सांप भेज दिया, जहर का प्याला दे दिया मीरा जैसी प्यारी भक्त को, कांच का बिस्तर दे दिया उनको मारने के लिए। मीरा को, इतनी प्यारी भक्त, कृष्ण भक्त को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन सोचिए, अगर आपकी पत्नी मीरा हो जाए तो आप भी वही करते जो राणा ने किया। समस्या पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम चाहते हैं कि इज्जत आबरू बच जाए, समाज भी बच जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद नहीं कर पाए, मीरा नहीं कर पाई, वो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैसे भी समाज भी बच जाए, इज्जत आबरू भी बच जाए और परमात्मा भी मिल जाए, जो असंभव है। परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगेगा तो ही सब कुछ मिलेगा। थोड़ा भी मन भाव रह गया बचाने का कुछ, तो फिर चूक जाएंगे वहीं पे। देखो, वही बात बुद्ध भगवान के भीतर नहीं थी। वो अब क्या, तीर सीने में घुस गई थी क्रांति की। अब बाल बच्चे, महल, हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल बनाने के लिए, और बुद्ध भगवान महल का त्याग कर दिए शांति पाने के लिए। जरा सोचिए कितना क्रांतिकारी बात है। अगर आप अंतर को समझ पाए इन दोनों बातों के बीच को, हम शांति का त्याग कर चुके हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, दिमाग तनाव से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें महल अटारी चाहिए। हम भविष्य की कल्पना बनाते हैं कि हमारा घर वीआईपी हो, बंगला हो। अशांति का त्याग किए हैं उसी के चक्कर में। और बुद्ध भगवान महल का त्याग कर दिए, सबसे सुंदर स्त्री का त्याग कर दिए, पुत्र का त्याग कर दिए शांति पाने के लिए। यही हमारी भूल है। जो बुद्ध नहीं कर पाए वो हम करना चाहते हैं, जो मीरा नहीं कर सके वो हम करना चाहते हैं, जो कबीर नानक नहीं कर पाए वो हम करना चाहते हैं, जो नहीं कर सकते। तो कुछ इस प्रकार से हम अपनी कहानी पे फिर से लौटते हैं कि इस प्रकार से बुद्ध भगवान अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के जंगल के लिए निकल गए कि अब मुझे सत्य खोजना है कि सत्य क्या है जीवन का। और कहानी कहती है कि जब वो महल छोड़ के गए तो 6 साल लगा। 29 साल की उम्र में बुद्ध भगवान अपने महल का त्याग किए और 35 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान मिला। आत्मज्ञान भी ऐसे नहीं मिला
वो हर तपस्या किए, कठिन से कठिन तपस्या किए, पत्ता खा के जीवित रहे। किसी ने बताया कि पत्ता भी मत खाओ, सिर्फ चावल का एक दाना खाओ, पूरे 24 घंटे में एक चावल का दाना खाना है और उतने पे ही तपस्या करनी है। बस वही खा के तुम्हें जीवित रहना है और पूरा दिन ध्यान करना है, परमात्मा का नाम लेना है, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। बुद्ध भगवान किए, हर उपाय किए, लेकिन हम में हर गुरु को हाथ जोड़नी पड़ी कि माफ करिए, अब इससे आगे का जो रास्ता है हमें नहीं पता। अब बुद्ध भगवान को कहीं से हाथ कुछ लगता नहीं था, जिसकी वो तलाश कर रहे थे परमात्मा की, सत्य की, वो मिल ही नहीं रहा था। भीतर एक बेचैनी कि सब कुछ दांव पे लगा के आ गया, सब छोड़ के आ गया, जो कह रहे हैं वो कर रहा हूं। हर बार तो क्या होता है, गुरुओं के पास एक ऑप्शन होती है कहने की कि तुमने मन से किया ही नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तो कैसे सफलता मिलेगी। लेकिन उनके साथ ये कहने की भी बात नहीं थी, क्योंकि अब उनका दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा था। सब भोग के आ गए थे, भोग मिला, सब भोग लिए थे, अब उनसे कुछ बचा ही नहीं था। महल का त्याग करके आए थे, राजकुमार का पोस्ट छोड़ के आए थे, अब क्या उन्हें सोचना था, आने वाले समय के लिए चक्रवर्ती सम्राट बनते, पिता के इकलौते पुत्र थे, उनका अधिकार था सिंहासन पे, पिता तो व्याकुल थे देने के लिए सिंहासन, वो सब छोड़ के आए थे। तो गुरुओं के पास अब ऑप्शन नहीं बची कि ये बातें कह सके कि तुमने पूरे मन से किया नहीं, सब कुछ करके थक गए, लेकिन अंत में ज्ञान नहीं मिला। उनके 5 शिष्य था, शिष्य तो कहना गलत होगा, उसमें साथी थे तपस्या करने के। आप किसी भी मार्ग में जाएंगे तो साथी मिल जाते हैं, आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे भी दोस्त यार मिल जाएंगे, मेडिकल का कोर्स करिए या फिर दर्शन का, उसमें मिल जाएंगे आपको साथी, हर जगह मिल जाते हैं। स्टेशन पे जाएंगे तो स्टेशन पे भी 2-4 यार मिल जाते हैं। तो बुद्ध भगवान को उस मार्ग में मिल गए, लेकिन बुद्ध भगवान को तो कहीं से हाथ कुछ लग नहीं रहा था, तो अंत में सब छोड़ के चले गए। ये सीख थी यहाँ पे, आपका दोस्त यार कितने भी करीबी हो, जब आपका दिन खराब होगा तो सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। बुद्ध भगवान के साथ भी यही हुआ, सब साथ छोड़ के चले गए। और जिस दिन साथ छोड़ के गए, बुद्ध भगवान के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि ये 2 कदम भी चल सके। कहानी इस प्रकार से कहती है कि बुद्ध भगवान को जिस दिन ज्ञान मिलना था, उस दिन उनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी शरीर में, क्योंकि एक दाना खा के चावल का बरसों तपस्या करना, शरीर में क्या बचेगा, पेट तो एक हो गया था चिपक के, शरीर में शक्ति नहीं थी, ऊर्जा क्षीण हो गई थी शरीर की, चलने की ताकत नहीं बची। हम 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो उठने की शक्ति नहीं होती है। कोई व्यक्ति बरसों से चावल का एक दाना खाए, कभी वो भी ना खाए तपस्या, तो शरीर में ऊर्जा बची नहीं। शरीर में ऊर्जा बची नहीं थी। तो कहानी कहती है कि एक नदी थी, नदी को उन्हें पार करना था, वो नदी को भी शुद्ध से नहीं पार कर पाए और जाके रास्ते में गिर गए। अब उठने की शक्ति नहीं थी, कैसे भी घसीटते पसीटते गए और वहीं पे एक पास में वृक्ष था, उसकी छांव में बैठ गए और उसी रात उन्हें आत्मज्ञान मिल गया। क्योंकि अब तक उनके मन में कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा थी, कुछ पाना चाहते थे, चाहे वो परमात्मा को ही पाना चाहें। जब तक मन में पाने की लालसा है तब तक नहीं मिलेंगे परमात्मा। क्योंकि चाहे कोई भी चीज पाने की हो, बात पाने की आ गई, परमात्मा तो तब मिलेंगे जो पर्याप्त है, उसे प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाओ। परमात्मा को भी पाने की इच्छा एक तृष्णा बन गई, एक लालच बन गई, मुझे कुछ चाहिए, एक भाव थी ना मन में कि कुछ ना कुछ चाहिए। उस समय सब छूट गए, शरीर में ना ऊर्जा ना कुछ, अब तो बस बैठे रहूं, बस यही पर्याप्त है, शरीर में ऊर्जा तो बची नहीं कि कुछ सोच भी सकूं। और उसी दिन उन्हें आत्मज्ञान मिला। कहानी कुछ इस प्रकार से कहती है, आज जिस दिन ज्ञान मिला उन्हें, उस समय उनका उम्र था 35 साल। 35 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान मिला। जब उन्हें आत्मज्ञान मिला तो शरीर में एक ऊर्जा लौट आई, जैसे कि बंद दीवार में चारों तरफ से एक खिड़की खुल जाए, सूर्य की किरणें आने लगे, एक नया सवेरा दिख जाए। वही हाल उनके साथ हुई। सूर्य की रोशनी दिख गई, प्रकाश की किरण दिख गई, एक नए जीवन के शुरुआत की पथ दिख गया। बस अब तो मिल गया मार्ग, तो आत्मज्ञान मिल गया। और वहां से आए तो जो 5 शिष्य साथ छोड़ के गए थे, उन्हें ही पहला उपदेश दिया है। वो कहाँ पे दिए? तो बनारस में दिए, काशी में आए और 5 शिष्य को अपना पहला प्रवचन दिए। और वो जो पहला प्रवचन दिए, उसी में जो उनका मूल बात है छिपा है,
उस प्रवचन का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला प्रवचन बुद्ध भगवान का आत्मज्ञान होने के बाद 5 शिष्यों को दिए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन में जो बात कहते हैं वो इतनी क्रांतिकारी है, क्योंकि आत्मज्ञान मिलने के बाद पहला प्रवचन सत्य का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं। तो क्या कहते हैं जरा समझते हैं। अब उनकी शिक्षाओं को अभी तक हम ये समझे कि एक लड़का कैसे भोग विलासिता में डूबा रहा, फिर सब त्याग दिया, शरीर हड्डी हो गई, शरीर में ताकत नहीं बची, सब त्याग के आत्मज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद अब आया है। थोड़ी क्षमा चाहता हूं, गला सूख रहा। तो आए जब बुद्ध भगवान लौट के आत्मज्ञान प्राप्त करके, तो अपने 5 जो साथी छोड़ गए थे मार्ग में, उन्हें पहला उपदेश दिए। और जो उपदेश दिए, जो पूरा प्रवचन, उसी प्रवचन का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आपको बुद्ध भगवान के ग्रंथ हो त्रिपिटक में मिल जाएगा। उसमें वो क्या कहते हैं, आइए हम उनकी शिक्षाओं को समझते हैं। पहली बात मैं आपको समझा दूं कि उनकी शिक्षा समझने के लिए हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं उनकी शिक्षा को। पहला मध्यम मार्ग, दूसरा अष्टांगिक मार्ग, और तीसरा 4 आर्य सत्य। तो पहले समझते हैं कि मध्यम मार्ग क्या है। तो देखिए, पहली बात, जब बुद्ध भगवान आत्मज्ञान प्राप्त करके आए और प्रवचन दिए, तो उसने अपने भिक्षुओं को बताया कि हे भिक्षुओं, जीवन में 2 अतियां हैं, उनसे हमें बचना है। वो 2 अतियां कौन कौन सी है? तो कहते हैं कि जीवन में ना अत्यधिक भोग में डूब जाना है। ये नहीं कि स्त्री के बारे में सोच रहे हो, भोजन में ही डूब गए हो, महल अटारी में ही एकदम लिप्त हो। वो कह रहे कि नहीं, उसमें डूबना नहीं है, और ना ही इन्हें छोड़ के भाग जाना है, जैसा कि मैं सब छोड़ छाड़ दिया, शरीर की हड्डी हड्डी हो गई, सूख गया मैं पत्ते की तरह। ये भी नहीं करना है। इन दोनों के बीच एक संतुलन बना के चलना है, उसी का नाम है मध्यम मार्ग। बुद्ध भगवान का पहला उपदेश कि जीवन में 2 अतियां हैं, उनसे बचना है, ना भोग में डूबना है और ना ही त्याग में। दोनों अतियों से बच के जीवन को संतुलित करके चलना है। ये मध्यम मार्ग है। भोग में ना डूब जाना है और ना ही त्याग में पड़ जाना है, दोनों के बीच संतुलित, ना भोग में डूबो और ना त्याग, मध्यम मार्ग, वही कहते हैं। दूसरा 4 आर्य सत्य बताते हैं बुद्ध भगवान। 4 आर्य सत्य बहुत क्रांतिकारी विचार थे उस समय। वो क्या कहते हैं, 4 आर्य सत्य को जरा ठीक से समझ लीजिए। वो पहला कहते हैं 4 आर्य सत्य में कि जीवन में दुख है, ये बिल्कुल सत्य है। पहला आर्य सत्य, जीवन दुख है, जन्म दुख है, देख के आए थे, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, जीवन में दुख तो हर तरफ से घिरा पड़ा है। तो पहला आर्य सत्य कहते हैं कि जीवन में दुख है, ये बिल्कुल सत्य है, इसे हम नकार नहीं सकते। दूसरा कहते हैं कि इस दुख का कारण है। पहले में बताते हैं कि जीवन में दुख है, ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा कहते हैं कि दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा। हम जो लगे पड़े हैं कुछ पाने में, हासिल करने में, 10 मिल जाए तो 20, 20 मिल जाए तो 50, 50 से 100, 1000, ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये अंतहीन है हमारी इच्छाएं। तो कहते हैं कि तृष्णा को रोकिए। दुख है जीवन में पहला, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा कहते हैं कि जीवन में दुख है, ये बिल्कुल ठीक बात है, दुख का कारण भी है तृष्णा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दुख का अंत भी संभव है। ये तीसरा उनका आर्य सत्य है। दुख है पहला, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा दुख का अंत संभव है। और चौथे में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम इसी को अब आगे समझेंगे तीसरे चरण में। पहला में हमने समझा उनकी शिक्षा में मध्यम मार्ग कि जीवन में 2 अतियां हैं, उनसे बचना है। दूसरा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन सी है? पहला जीवन में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत संभव है, और चौथा अष्टांगिक मार्ग। और तीसरे चरण में हम अष्टांगिक मार्ग को ही समझेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो देख लीजिए, अष्टांगिक मार्ग को पहले ठीक से समझ लीजिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है वो जीवन का संतुलित मार्ग जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाए, अशांति से शांति की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। यही अष्टांगिक मार्ग है।
जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो जड़ से चेतन की ओर ले जाए, अर्थात जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो आत्मा से परमात्मा की यात्रा करा दे, वही है अष्टांगिक मार्ग, जीवन का अंतिम सत्य। जिसने अष्टांगिक मार्ग को समझ लिया वो मुक्त हो गया, वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। निर्वाण शब्द बुद्ध भगवान लेते हैं मुक्ति के लिए, जैसे मुक्ति कहते हैं वो निर्वाण कहते हैं। मुक्ति और निर्वाण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए, अष्टांगिक मार्ग में वो क्या कहते हैं, तो बात बहुत सिंपल सी है। अष्टांगिक मार्ग में 8 चरण देते हैं और क्या कहते हैं जरा ठीक से समझ लें। पहला कहते हैं सम्यक दृष्टि। वे कहते हैं कि मान लो आपका कोई अपमान करता है तो कहते हैं तुरंत क्रोधित मत हो जाओ, भीतर गुस्सा मत पाल लो, पहले समझो शायद सच में तुम्हारी गलती रही हो, या सामने वाला खुद ही चिढ़ा हो, या उसका स्वभाव ही हो गया हो। जैसे कि सांप के पास जाते हैं और सांप आपको काट ले, तो इस पे आप सांप में नाराज मत होइए, सांप से बच के रहिए, क्योंकि सांप का स्वभाव है काटना। उसको तो पता ही नहीं कि आपको क्षति भी पहुंचा रहा, बस आप उसको टच किए, खुरखुरापन कुछ किए उसको कहीं से, बस वो डस लिया। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, पहले सही से देखना सीखो। हम अपमानित क्यों होते हैं, जरा सोचिए। 4 लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया और हमें कुछ बोल दिया, हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपमान हो गया। जरा सोचिए, अगर उसकी वाणी को विश्लेषण करिए, कोई व्यक्ति जब आया उस समय यहां पे कोई नहीं था, वो व्यक्ति आया लेकिन कुछ बोला ही नहीं, तो फिर वो अपमान कहां गया? जब कोई समाज है ही नहीं, अपमान तभी होता है जब कोई सुनने वाला हो। 2 लोगों के बीच में अगर कोई कुछ बोले तो बहुत कम क्रोधित होंगे, लेकिन 4 लोग हैं और वहां पे अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आप ज्यादा क्रोधित होंगे, क्योंकि कुछ 4 लोग आपके अहंकार को गति दे रहे हैं। आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि ऐसे लोग दान कम करते हैं, लेकिन कैमरा लगा दिया जाए, रिपोर्टर वहां पे आ जाए, मीडिया वाले आ जाए, तो लोग खुल के दान देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडिया, कैमरा, ऑडियंस जो है वो उनके अहंकार को गति दे रही है। वहां पे वो कह सकेंगे कि देखो मैंने कुछ दिया, नहीं तो फिर अहंकार को चोट पहुंचेगी, इतने लोगों की नजर में हम गिर जाएंगे। अकेले में भले ही वो भिखारी को कहते हैं वो चल चल आगे बढ़, लेकिन 4 लोगों के बीच में वो दे देते हैं, 2 के बदले 4 दे देते हैं, 20 की जगह 50 दे देते हैं। आप देख नहीं रहे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग 1 रुपये दान ना करें, गरीब तो उनके घर के बगल में मरता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं, लेकिन कैमरा में दिखाने के लिए देखिए कितना दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार को तृप्ति मिल रही है। कैमरा, जो कैमरे के पीछे ऑडियंस छिपी है, जब सोशल मीडिया पर बढ़ेगा, लाखों व्यू जाएंगे, वहां से अहंकार को तृप्ति मिलेगी। कितने सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किए फलाना, आप इतना दान कर दिए ना, आप कितने कृपावान हैं, आप कितने दानी हैं। ये सुनने के लिए, अहंकार को तृप्त करने के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए वो दान चल रही है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि पहले सम्यक दृष्टि, सही से देखना सीखिए। दूसरा कहते हैं सम्यक संकल्प। संकल्प का अर्थ है, वो यहां पे संकल्प शब्द उठाते हैं इंटेंशन, इरादा, कि आप किसी का हेल्प कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने अहंकार को पुष्ट कर सकें, या इसलिए कर रहे हैं कि उसको जरूरत है? तो कहते हैं कि पहले इंटेंशन, उसके पीछे का जो इरादा है उसको सही रखिए। जीवन में जो करना चाहते हैं उसके पीछे का इरादा सही रखिए। पीएम सीएम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई पद उपाधि कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो इरादा है दिल में वो बिल्कुल साफ रखिए, पाप मत रखिए। तीसरे में कहते हैं सम्यक वाणी। वो कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बात बोलो। ये आप भी समझ पा रहे हैं सम्यक वाणी का क्या अर्थ हुआ। आगे चलते हैं, वो कहते हैं सम्यक कर्म। सम्यक कर्म भी आप समझ रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि चोरी मत करो, हत्या मत करो, पाप मत करो, दान करो, सेवा करो, लोगों का सम्मान करो, यही सम्यक कर्म है। फिर आगे कहते हैं सम्यक आजीविका। जीवन यापन के लिए धन वैभव जो कुछ भी कमाए वो सही तरीके से कमाए, वो बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। किसी की हत्या करके धन कमाना कोई बात नहीं बनी है, तो जीवन को सही तरीके से गुजारिए। फिर आगे कहते हैं सम्यक स्मृति। दिमाग में जो कुछ भी छवि बनाए, जो कुछ भी सोचे विचारे, अच्छा सोचे। तो कुल मिलाकर अष्टांगिक मार्ग में वही कहते हैं, अंत में कहते हैं सम्यक समाधि, या हम कह सकते हैं सम्यक ध्यान। वो ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप आंखें बंद किए बैठ के, नहीं, ये ध्यान नहीं है।
जो हमारे तथाकथित महात्मा गणा के हमें सिखाए जाते हैं ध्यान, कि चलो भाग जाओ गुफा में बैठो करो ध्यान, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। आप आंख बंद कर लिए और दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में घूम रही, 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, भविष्य की बात चल रही दिमाग में। यह ध्यान नहीं है। ध्यान का तो अर्थ हुआ कि एक जगह पे ध्यान लगा दिए तो लगा दिए, बस हिलना नहीं चाहिए। ब्रह्मा की लकीर हो गई, निशाना साध दिए तो साध दिए, ये में हिलनी नहीं चाहिए, लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। ये होता है ध्यान। तो बुद्ध भगवान यही कहते हैं अष्टांगिक मार्ग के अंत में कि सम्यक ध्यान अर्थात सम्यक समाधि, कि मन को परमात्मा में लीन कर दो, इधर उधर भटकने मत दो। अच्छा, ये तो हुई उनकी शिक्षा की बात कि 3 शिक्षा उनकी मुख्य है। पहला मध्यम मार्ग, दूसरा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैं यही कहूंगा कि अष्टांगिक मार्ग का कुल अर्थ यही है कि जो हमें दुख से मुक्त करके शांति की ओर ले जाए, वही अष्टांगिक मार्ग है। अच्छा, एक और सवाल आगे समझ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल ये है कि गौतम बुद्ध भगवान की फिर मृत्यु कैसे हुई। ये भी बहुत रोचक बात है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। तो देखिए इसके पीछे की कहानी है। कहा जाता है कि जब बुद्ध भगवान कुशीनगर से जब वो जा रहे थे वैशाली से जब वो कुशीनगर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक लोहार मिला। लोहार ने कहा कि आप जा रहे हैं कुशीनगर, तो काम करिए, रास्ते में आप मेरे से भोजन ले लीजिए, खाना वाना खा लीजिएगा। अब बुद्ध भगवान तो भिक्षु थे ही, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे महल त्यागने के बाद। उनके जो बाकी संग साथी थे वो भी वही काम करते थे। तो बुद्ध भगवान भिक्षा मांग के करते थे, तो बीच में लोहार मिल गया। कहानी में मिलता है, जो उनके शास्त्रों में मिलती है, वहां पे लिखा हुआ है कर्मकार अर्थात एक लोहार। खैर कोई भी रहा हो, एक व्यक्ति आया और उन्हें भोजन दिया। बुद्ध भगवान भोजन खाए। भोजन खाने के बाद उनके पेट में दर्द होने लगा, तबीयत बिगड़ने लगी। बुद्ध भगवान को एहसास हो गया कि भोजन में जहर मिला हुआ है, विषाक्त भोजन है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कुछ कहानीकार, कुछ ग्रंथ के लेखक कहते हैं कि वो भोजन कुछ और नहीं, सूअर का मांस था। लेकिन कुछ विरोधी भी हैं, वे कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये उन पे आरोप लगाने की बात है। वो सूअर का मांस नहीं था, मशरूम था या फिर कोई और व्यंजन रहा होगा, लेकिन सूअर का मांस नहीं था। खैर भोजन चाहे जो था, भोजन से लेना देना नहीं है, भोजन में जहर था, ये महत्वपूर्ण बात है। वो भोजन खाने के बाद ही उनका तबीयत बिगड़ा, पेट में दर्द हुआ और बस वो धीरे धीरे जाने लगे। तो हम समझ गए कि अब मेरी जाने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तो भोजन कर ही दिया हूँ जहर वाला। तो उनका जो शिष्य था उससे बोले कि एक काम कर, मेरे को कोई अच्छी जगह ले चल। तो ले गया, वृक्ष के नीचे बैठाया बुद्ध भगवान को, और बुद्ध भगवान वहीं पे बैठे बैठे अपने प्राण छोड़ दिए। आज जिस दिन छोड़े, जिस पल छोड़े, उनके मृत्यु के समय को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन जब वो मुक्ति को प्राप्त हुए तो उससे पहले जो अंतिम शब्द बोले, उनका जो शिष्य था वो पूछा कि भगवान आप तो जा रहे हैं, 80 साल तक मैं आपके पीछे घूमता रहा, अब आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, कोई अंतिम उपदेश दे दीजिए कि हमें क्या करना है आगे। आप तो चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक वाणी याद रखना। वो वाणी कौन सी थी? उसे महावाक्य कहा जाता है। अगर इस एक वाक्य को समझ लिए तो बुद्ध भगवान को आप समझ लिए। बुद्ध भगवान जो बात थे, वो मानव जाति के इतिहास में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। आज पूरा एशिया अगर भारत को सम्मान की नजर से देखता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध हैं। चाइना, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका आज बुद्ध भगवान के मार्ग पे चलता है। आज चाइना 80 साल हमसे आगे है, जापान 100 साल आगे है, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कारण, उनकी शिक्षा के कारण। वो महावाक्य क्या था? वो महावाक्य कहते हैं कि अप्पदीपो भव। इसका क्या अर्थ? बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं कोई बात तुमसे कहूं तो सच मत मान लेना,
कोई वेद पुराण बाइबल कुरान कोई शास्त्र तुमसे कोई बात कहे तो सच मत मान लेना। मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, फिर तुम क्या करोगे? वेद पुराण बाइबल कुरान तुम्हें धोखा दे सकते हैं, फिर तुम क्या करोगे? मैं ना भी धोखा दूं, मैं खुद धोखे में हो सकता हूं, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अप्पदीपो भव, अर्थात अपने दिया खुद बने। किसी के बताए मार्ग पे ना चले। जब तक आप सत्य को देख नहीं लेते, दूसरे के आंख से आप नहीं देख सकते। दूसरे के पैर से आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। दूसरे के हाथ से भोजन कर सकते हैं, दूसरा करा देगा, वो अलग की बात है, लेकिन दूसरे की दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि अप्पदीपो भव, अपने दिया खुद बने और सत्य के मार्ग पर अकेले चले। क्योंकि अगर कबीर पहुंचे सत्य के मार्ग पे, कबीर को जाने सत्य को तो कबीर पहुंचे, नानक जाने सत्य को तो नानक पहुंचे, मीरा जाने सत्य को तो मीरा पहुंची। जिन लोगों ने भी जाना वो पहुंचे। उनके पहुंचने से हमारा पहुंचना नहीं हो जाएगा। हम भोजन खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा, दूसरे के खाने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। हम पढ़ेंगे तो ही हमें ज्ञान होगा, दूसरे के पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अप्पदीपो भव, अपने दिया खुद बने। तो अंतिम रूप में अगर हम संपूर्ण बुद्ध भगवान के जीवन का सार कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध भगवान मानव जाति के इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु में से एक थे, जिनका जीवन सत्य की खोज, दुख के कारणों को समझने और मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित था। तो इससे आगे मैं बुद्ध भगवान के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। आगे आप खुद समझदार हैं। अगर आपको रुचि है बुद्ध भगवान के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पार्ट 2 वीडियो ला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बुद्ध भगवान के बारे में समझने के लिए संक्षिप्त रूप में, सार रूप में इतना पर्याप्त है। आप ये जान लीजिए कि बुद्ध भगवान कौन थे। बुद्ध भगवान एक आध्यात्मिक गुरु थे जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए, दुख के कारण को समझाए, जीवन का 4 आर्य सत्य दिए। उनकी शिक्षा थी मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उनकी मृत्यु कैसे हुई? विषाक्त भोजन से, भोजन में विष था इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। महल का त्याग क्यों किए? क्योंकि वो 4 चीजें देख लिए। पहला मृत्यु देख लिए जो नहीं देखना था, बुढ़ापा देख लिए, बीमारी देख लिए, वो समझ गए कि जीवन में दुख है और जब दुख है तो बस जब घटना घटने ही वाली है, मरना ही है एक दिन, तो कल की मृत्यु आज हो गई और बस 29 साल की उम्र में महल का त्याग करके चले गए कि जब मरना ही है तो क्या बात 100 साल में मरे कि आज मरे, बस मृत्यु हो गई। जब तक जीवन है तब तक तो उसको सार्थक बना लें, जो हाथ में है उसको तो बचा लें, जो खो गया वो खो गया। और बुद्ध भगवान 29 साल की उम्र में महल का त्याग करके संन्यास्त हो गए, जंगल के लिए निकल गए। 35 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान मिला और आए तो पहली बार अपना प्रवचन दिए, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में उनकी आखिरी विदाई हुई, मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु शब्द उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मरते नहीं, महान बन जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो अपने धाम को लौट जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको आचार्य चाणक्य के बारे में रुचि है, बुद्ध के बारे में तो आप जान ही लीजिए, नानक, कबीर, शेख फरीद, हमारे इतिहास में बहुत लंबी श्रृंखला है धर्म गुरुओं की। अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। या फिर अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं, मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, तो भी ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।